हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं जनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पर। दोस्तों, आपको पता हो जाना चाहिए कि फॉर्म डाले जा रहे हैं। कल उसकी लास्ट डेट है। एमपीटीओ की डीआरडीओ का फॉर्म डल चुका है और पेपर भी होने वाला है। तो आप लोग तैयारी में पूरी तरह से जी जान लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि एक पोस्ट आप पा गए, इसके बाद आपको फिर परेशानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पोस्ट एक लेना है, लेकिन मेहनत कई लोगों के साथ करनी है, ठीक है। आज जो हम वीडियो लाए हैं वो प्रारंभिक विद्युत से लेकर के पूरे निचोड़ लेकर के हम आए हैं, जिससे कहीं से भी प्रश्न आएगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हमारी वीडियो को लगातार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दोस्तों को ज़रूर बताएं, ठीक है। तो समय न गवाते हुए अपने चैनल का पहला प्रश्न हम लेकर के आए हैं, ठीक है। ये रहा हमारा पहला प्रश्न कि धातु की सीट में तीव्र मोड़ों के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्टेक का प्रकार बताइए। तो धातु की सीट में तीव्र मोड़ के लिए, जैसे कोई सीट है उसको हमें तीव्र गति से मोड़ना है, तो जो स्टेक इस्तेमाल किया जाता है उस स्टेक का नाम क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है स्क्वायर स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हार्न स्टेक या लेवल एज स्क्वायर स्टेक। आप लोग इसका आंसर मतलब एक कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें आप देखिए कि पहले का क्या आंसर सही होगा, फिर आपको इसको मिलान करना है। यदि सही है तो उसमें टिक कर दीजिएगा। यदि हमने समझिए कि आपसे हमने 40 प्रश्न किया और 40 प्रश्न में आपने कितने प्रश्न सॉलिड किया वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैचेट स्टेक, ठीक है। दूसरा प्रश्न, एक स्टैंडर्ड वायर गेज में मापा जा सकने वाला संभावित आकार क्या होता है। एक एसडब्ल्यूजी होती है, आपने एसडब्ल्यूजी देखा होगा, है ना। कुछ इस तरह से उसमें होल, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। ये पूरा ऐसे इस तरह से पूरा होता है ना, और यहीं पर हम वायर मतलब फिल करते हैं, डालते हैं, ठीक है। तो प्रश्न ये है, एक स्टैंडर्ड वायर गेज में मापा जा सकने वाला संभावित आकार क्या होता है। मतलब वो जो साइज होती है ना, अभी मैंने जो बनाया यहाँ पर, ये जो साइज है ना, इनका नंबर होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो समथिंग कितने नंबर तक होता है, एक से लेकर कितने नंबर तक होता है। देखिए ऑप्शन में 0 से 36, 0 से 42, 0 से 38, 0 से 44। जल्दी से ऑप्शन अपना आंसर लगा लें। इसका जो राइट आंसर होगा 36, 0 से लेकर के 36 तक के साइज एसडब्ल्यूजी में मापा जाता है। एसडब्ल्यूजी का फुल फॉर्म भी आता है, ठीक है। भारत में उत्पादित वोल्टेज और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी लगभग होती है। ऑप्शन ए 11 kV 60 हर्ट्स, 11 kV 50 हर्ट्स, 220 kV 60 हर्ट्स, 220 kV 50 हर्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे, है ना, ए और सी। अब ये या तो 50 हर्ट्स होगी, या तो ये ऑप्शन बी होगा, या तो डी होगा। आपने सोच लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है हमारा 11 kV। जो हमारा जनरेटर है वो अधिकतम 11 kV और 50 हर्ट्ज की सब फ्रिक्वेंसी देता है, ठीक है। और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए फ्रिक्वेंसी की इकाई क्या होती है, ठीक। और डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि आप हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताते हैं तो हमें समझ में आता है कि आप बिल्कुल आंसर सही दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न, फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रश्न को समझिएगा। फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट एज, ट्राई स्क्वायर, यूनिवर्सल सरफेस गेज या कि स्टील रूल। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है, जी हाँ, ट्राई स्क्वायर। सरफेस की स्क्वायरनेस, ट्राई स्क्वायर हमारा कुछ एल साइज का इस तरह का होता है, और यहीं पर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रख कर उसकी स्क्वायरनेस की जांच करते हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न तो सभी से बन गया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, कुंजी मार्ग, ठीक है ना, और खांचे काटने में किस प्रकार के चीजल का प्रयोग किया जाता है। स्लॉट को काटने में किस प्रकार के चीजल का, आपने चीजल देखा होगा, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल या हाफ राउंड नोज चीजल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्रॉस कट चीजल का इस्तेमाल खांचे काटने में या कुंजी मार्ग बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? आपने क्लिक कर लिया होगा। क्या ओम, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर या ओम प्रति मीटर? ध्यान दें, रेजिस्टेंस की इकाई तो ओम होती है, ठीक है ना। रजिस्टिविटी की इकाई पूछा, रजिस्टिविटी की इकाई ओम मीटर होती है। आशा करता हूँ आपने इसका आंसर सही दिया होगा। अगला जो प्रश्न है, कूलाम की इकाई क्या होती है? कूलाम, ठीक है ना, यानी चार्ज। तो पावर, वोल्टेज, ऊर्जा या विद्युत मात्रा। मतलब ये पूछा है, देखिए कि कूलाम किसकी इकाई है? पावर की है, वोल्टेज की है, ऊर्जा की है कि विद्युत मात्रा की है ना। तो इसका जो आंसर होगा, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। इसका आंसर आपने बिल्कुल सही लगाया। एक विद्युत धारा होती है। एक चालक में इलेक्ट्रॉनों का रैंडम मूवमेंट, एक दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, दो ध्रुवों के बीच दाब अंतर, पावर जो इलेक्ट्रॉन में डिफ्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए फ्री इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ही विद्युत धारा में होता है, तो कहीं मत जाइएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यदि हो रहा है यानी वहाँ विद्युत धारा जरूर होगी। अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। शून्य होता है, अपरिमित, निर्धारित नहीं किया जा सकता, परिमित मान। इसका सही आंसर बताइएगा आदर्श वोल्टेज स्रोत का। तो जो चौथा आंसर है इसका राइट आंसर होगा शून्य, ठीक है ना। यदि आदर्श शब्द आ गया, आदर्श कहीं भी, एक आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर भी आदर्श होता है। आदर्श कहना चाहिए कि वो अच्छा, आइडल, है ना, मतलब जितना उसमें किसी भी प्रकार का लॉस ना हो, है, यानी लॉस नहीं होगा, यानी वो आदर्श है। जैसे भगवान हमारे आदर्श, इसी प्रकार से हम इसको भी आदर्श कहेंगे। आदर्श समझ गए होंगे। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये शून्य होगा, ठीक है, शून्य। जिसका आंतरिक प्रतिरोध एकदम से जीरो होगा वो आदर्श वोल्टेज स्रोत कहलाएगा। इसका दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है, तो यह होता है, जब एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह होता है एक धनात्मक आयन, एक ऋणात्मक आयन, विद्युत रूप से उदासीन या मूव के लिए मुक्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है एक धनात्मक आयन। देखिए, यदि आपके पास मान लीजिए कोई चीज़ है, रुपए, ठीक है, आपने रुपए किसी को दान किया, यानी आप खो रहे हो, यानी दे रहे हो ना, तो आपके पास क्या था? रुपए धनात्मक था। यदि आप कर्जा लिए होते तो किसी को क्या पैसा देते? बिल्कुल नहीं देते। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन है तभी तो आप खोएंगे, तो आप इसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक आयन। बिल्कुल, हमारे पास धन है तो धनात्मक आयन, ठीक। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत मात्रा नहीं है? विद्युत मात्रा कौन सी नहीं है? वोल्टेज, करंट, दूरी या शक्ति। देखिए पी भी, है ना, ये तीनों है मगर डिस्टेंस नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी। फिर है एम्पियर सेकंड, इनमें से किसका मात्रक हो सकता है? एम्पियर यानी करंट, सेकंड यानी समय, है ना। शक्ति, क्या शक्ति की मात्रक है? शक्ति की मात्रक है चालकता या ऊर्जा या आवेश। तो देखिए, शक्ति की जो वाट होती है, आप लोग सभी जानते हो दो प्रकार की शक्ति होती है, एक मैकेनिकल शक्ति की होती है एचपी, और इलेक्ट्रिकल शक्ति की होती है वाट। चालकता, है ना, जैसे रेजिस्टेंस का ओम होता है, चालकता की कंडक्टिव महो साइमन आपने पढ़ा होगा। ऊर्जा, एनर्जी, है ना, kWh में अपन नापते हैं ऊर्जा की इकाई, या और आवेश की इकाई होती है एम्पियर सेकंड। आवेश की क्या होती है? एम्पियर सेकंड। करंट मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में जो आया है ये तो सभी से बनना चाहिए, यदि ये नहीं बन रहा तो ITI का और TO का बिल्कुल फॉर्म ना भरें। यदि करंट आप नहीं माप सकते हैं तो बिल्कुल मत भरिएगा, क्योंकि आपका स्तर बहुत कम है, या आपके अंदर टैलेंट है तो आप बिल्कुल पढ़ के ज़रूर आंसर दें। वाट, वोल्ट,
हेनरी या एम्पियर। करंट जो है एम्पियर में मापा जाता है, किसमें, एम्पियर में, ठीक है ना। 1 एम्पियर की करंट बह रही, 2 एम्पियर की, 3 एम्पियर की, ठीक है। वाट मैंने बता दिया, शक्ति की इकाई होती है। ईएमएफ की इकाई वोल्ट होती है ना, ये ध्यान रखिएगा। एक चालक के क्रॉस सेक्शन में 1 एम्पियर धारा बहने पर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ठीक है। यदि 1 एम्पियर की धारा बह रही, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 दशमलव, ये बात तो सही है कि देखो कितना घुमा फिरा के वही वही चीजें इधर उधर कर दिया। 6.24, इतना याद कर लो, 6.24 याद कर लीजिएगा। तो 6.24 गुणे 10 की घाते 18, कितने, 6.24 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन बहेंगे 1 एम्पियर की धारा में, ठीक। बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, जब एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह होता है, जब एक सामान्य परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन खो दिया तो वह, अच्छा ये वापस आ गया, रिपीट आ गया, तो धनात्मक आयन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्थिर विद्युत की एक ऐसी शाखा है जिसमें चालकों के बीच अंतर में ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन होता है, बचा हुआ आवेश का अध्ययन होता है, सचल आवेश का अध्ययन होता है, आवेशित ऊर्जा का अध्ययन होता है। इसका जो राइट आंसर है आप लोग लगा लिए होंगे, इसका जो आंसर है बी, बचा हुआ आवेश का अध्ययन होता है, उसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन। 11वां प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है। वाणिज्यिक इकाई वाट घंटा यानी WH, किलोवाट एम्पियर, किलोवाट घंटा, किलोवाट एम्पियर। तो देखिएगा KWH होती है ना, मतलब किलोवाट घंटा इसका जो होगा राइट आंसर। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल पूरा वीडियो लगातार देख रहे हैं, साथ ही साथ लाइक बटन है उसको लाइक कर दें, क्योंकि प्रश्न जानदार हैं और आप, यही प्रश्न आते हैं, ऐसे ही घुमा के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो थ्योरी के लिए भी हमने प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों को थ्योरी भी मिले, तो जिससे आपका नॉलेज बहुत बढ़े। छोटी पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं। 1 जूल प्रति सेकंड होता है, 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड होता है 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 वाट या 1 ओम। तो इसका जो आंसर होगा 1 वाट। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। समझ गए होंगे बिल्कुल। अब देखिए विद्युत की एसआई इकाई क्या है, विद्युत की मात्रा की एसआई इकाई क्या है। तो भैया अभी ये फिर से आ गया है, विद्युत की मात्रा की एसआई इकाई क्या है, विद्युत की मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी की इकाई क्या है, एम्पियर है क्या, वोल्ट प्रति वाट घंटा है या कूलाम है। तो अभी मैंने प्रश्न पूछा था, कूलाम जो है वो होता है विद्युत के मात्रा की एसआई इकाई, क्या होती है, कूलाम। मात्रा, यदि मतलब ये समझिएगा कि यदि कोई विद्युत है उसकी मात्रा पूछा है, 6.24 गुणे 10 की घाते 28 कि 18 था, क्या था बताइए जल्दी, 18 था, ठीक है। 6.24 गुणे 10 की घाते 18, ये जो मात्रा है ये कूलाम कहलाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न, चालकता के विपरीत क्या, देखिए रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ओम, कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है ये पूछा, ठीक है। चालकता का विपरीत होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक, प्रतिरोध या रिलक्टेंस। तो भैया ये तो बहुत ही आसान है, यदि चालक का होता तो प्रतिरोध होता, चालकता का है तो प्रतिरोधकता लगा दीजिएगा, दोनों के पीछे ताता हो जाएगा, है ना। अपना ताता ना करवाइएगा, आपको अच्छे से प्रश्न समझना है और अच्छे से आंसर देना है। अगला प्रश्न है, शक्ति प्राप्त करने का सूत्र क्या है यदि करंट और वोल्टेज का मान हो। ध्यान दीजिएगा P बराबर क्या होता है जब वोल्टेज और करंट हो, V इंटू आई, वी स्क्वायर अपॉन आई, वी स्क्वायर अपॉन इंटू आई या V इंटू आई स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा P बराबर V इंटू आई। जैसे कि ओम के नियम में आप लोगों ने एक त्रिभुज देखा होगा ऐसे, है ना, V I और R, उसी प्रकार से फक्ति में भी आप वैसे बना सकते हो, P I V इंटू आई, है ना। इसमें क्या होता है कि V बराबर आई आर होता है ना।
आई बराबर भी, ये तो ओम का नियम है, लेकिन पी बराबर क्या होता है, भी इंटू आई, या पी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी सूत्र होता है, आपने ध्यान दिया हो। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना, भी इंटू आई होगा। अगला जो प्रश्न है, जब करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तब करंट किस प्रकार का प्रभाव पैदा करता है। इलेक्ट्रोलाइट से, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट बैटरी के अंदर होता है ना। यहाँ पर दो हम इलेक्ट्रोड डालते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। यहाँ पर क्या भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं कि करंट डालते हैं, तो कौन सा, देखो इसमें केमिकल, क्या है, केमिकल, केमिकल का प्रभाव होता है, यानी रासायनिक प्रभाव। कौन सा आंसर हो सकता है, रासायनिक प्रभाव हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन को, चुंबकीय, तापीय, रासायनिक या प्रकाशी। तो रासायनिक प्रभाव इसका राइट आंसर होगा। जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाती, इस प्रभाव को निम्न कहते हैं, चुंबकीय, तापीय, रासायनिक या विद्युत स्थैतिक प्रभाव। तो देखिए ये तापीय प्रभाव कहलाता है ना। बिल्कुल, जहाँ से विद्युत पैदा होगी और वहाँ पर गर्मी होगी तो तापीय प्रभाव ही होगा, स्वाभाविक सी बात। किसी चालक में 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होने पर क्या कहलाती है, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसका जो राइट आंसर होगा उसे हम कूलाम कहेंगे, ठीक है। विभवांतर मापा जाता है, वोल्टेज, विभवांतर को मतलब दो विभव के बीच जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। अमीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर या वाट मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। एक चालक के क्रॉस सेक्शन भाग में 1 एम्पियर धारा बहने पर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे, तो ये हो चुका है 6.24 गुणे 10 की घातें 18। क्यू निकालने का सूत्र, क्यू बराबर आई अपॉन टी, यानी धारा बटे समय, आई स्क्वायर इंटू आर, आई इंटू टी, या क्यू बराबर भी इंटू आई अपॉन टी। देखिए बिल्कुल आपने इसको पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप इसका सही ढंग से आंसर दे सकते नहीं आप, बिल्कुल क्यू बराबर आई टी, या क्विट भी बोलते हैं हम लोग इसको, क्विट बोला करते हैं। क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। एल्युमिनियम अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्युमिनियम अणु में, ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए 13, 18, 29 या 43। तो एल्युमिनियम में 13 होते हैं, है ना। स्पाइरल बाइंड कुंडली से जब करंट फ्लो होती है तो किस प्रकार का विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है ना। स्पाइरल वाइंडिंग में, स्पाइरल वाइंडिंग का मतलब कुछ इस तरह सोलेनाइड के जैसे, ऐसे इसको बोलते हैं स्पाइरल वाइंडिंग में, ठीक। तो हीटिंग प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, या रासायनिक या थर्मल। तो जब हम इस तरह करते हैं ना तो यहाँ पर मैग्नेटिक प्रभाव पैदा हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न है, कॉपर अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 29, 39, 49 या 59। आप लोग इसको जरूर पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो आज से जान लीजिए, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। तो 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर में, 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का निर्धारण करता है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का प्रतिरोध, इम्पीडेंस, धारा या वोल्टेज। तो ध्यान रखिएगा करंट, है ना, मतलब हम बोला करते हैं ना कि इसमें क्या फ्लो हो रही, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। करंट का ही नाम आता है, इसीलिए धारा का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न, एसी मेन सप्लाई में भारत की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इसको तो मैं हर बच्चा आंख दबा करके आंसर लगाइएगा कि एसी की 50 हर्ट्ज और डीसी की 0 हर्ट्ज होती है। 1 माइक्रो एम्पियर की धारा निम्न के बराबर होती है, 1 माइक्रो एम्पियर की धारा निम्न के बराबर होती है, 10 की घाते -9, 10 की घाते -6, 10 की घाते -4 या 10 की घाते -3 होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 की घाते -6 एम्पियर, ठीक है। धनावेशित आयन कहलाते हैं कौशन, एटम, एनियन, एनियन या न्यूट्रॉन। बताइए धनावेशित आयन क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाते हैं कौशन, ठीक है। किसी पदार्थ का वह मात्रा जो उस विलयन में होकर 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो तो इलेक्ट्रोड पर जमा होती है। समतुल्य भार, परमाणु भार, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या
केमिकल इक्विवेलेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाती है। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम के लिए निषिद्ध ऊर्जा गैप कितना होता है? एक एनर्जी गैप होता है। तो जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन दो सेमीकंडक्टर होते हैं, तो वही चीज़ पूछा है। 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सी ऑप्शन होगा। कमरे के तापमान पर सिलिकॉन का बैंड गैप है। कमरे के तापमान पर सिलिकॉन का बैंड गैप कितना होता है, ये हमें बताना है। तो 1.3 EB, 0.7, 1.1 EB या 1.4 EB। तो कमरे के तापमान सिलिकॉन का बैंड गैप जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, इम्पीडेंस की इकाई क्या होती है? इम्पीडेंस यानी जेड बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा सीमन, महो या हेनरी। इम्पीडेंस की इकाई क्या होती है? ओम होती है भैया। करंट की इकाई क्या है? अरे यार, ये क्वेश्चन क्यों बार बार आ रहा है, सभी बच्चे जानते हैं। कॉपर परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तुम तो हो गए भाई। शक्ति की इकाई भी हो गई भाई। शक्ति की इकाई क्या है भाई? किलो वोल्ट आवर, किलोवाट या किलोवाट आवर? क्या बताइए, बताएंगे आंसर इसका? थोड़ा ऑप्शन बदला है। किलोवाट के डब्ल्यू शक्ति की इकाई होती है ना, गलत सलत मत करके आइएगा। एक उपकरण का प्रतिरोध 100 ओम एवं 2 एम्पियर लेता है, तो उपकरण का प्रयोग की गई शक्ति क्या होगी? तो भैया 400, 300, 450 या 350 होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 400 वाट, है ना। क्या होगी? 400 वाट। 100 ओम है और 2 आई स्क्वायर इंटू आर से निकाल लीजिएगा भैया, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 100, यानी 2 दूनी 4, यानी 400 वाट हो जाएगी। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? तो इसका जो आंसर है किलोवाट आवर होती है, सभी मालूम है। भारत में मुख्य एसी आपूर्ति कितनी होती है ना? तो 150 हर्ट्ज आँखें मूंद के लगा दो ना यार, जब बनता है तो फिर काहे का घबराना। एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का उपयोग होता है। धारा के प्रवाह को बंद करना, प्रवाह को कम करना, बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। प्रतिरोधक का क्या काम है? रेजिस्टेंस का काम अवरोध करना भैया। तो आप इसको लगा दीजिए, धारा के प्रवाह को कम करना, है ना। इसमें भी मतलब बच्चे बोलते होंगे कि ये क्या। अच्छा, इसमें ये जो प्रतीक दिया हुआ है, इस प्रतीक को पहचानिए कौन सा है? बेल पुश, 2 वे, 1 वे या मल्टी पोजीशन सिंगल पोल स्विच कौन सी हो सकती है? जल्दी बताइए। इसका जो आंसर है बेल पुश स्विच कहलाती है। आप बेल पुश स्विच नहीं देखे हैं क्या? आपने देखा होगा कि दीवार में एक पंखा लगा होता है, मतलब सीलिंग फैन, वो इधर उधर घूमता है, तो उससे एक धागा जैसा, क्या मतलब धागा जैसी स्विच निकली होती है ना, उसको हम खींच करके चालू और बंद करते। बेल पुश स्विच का ये आंसर है। ठीक, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। किसी प्रकार से प्रश्न में परेशानी हो तो आप हमें कमेंट लाइक कर दें और हमको ज़रूर बताएं कि ये परेशानियां हैं, और थोड़ा सा हम वो भी इंक्लूड करेंगे। या कोई चीज़ नहीं जानना चाहते हैं तो ज़रूर उसको, उसके बारे में कमेंट करके बताएं, जिससे हम उसका वीडियो आपको प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ हम बोले जा रहे हैं, हमें आपकी परेशानियों का पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो परेशानियों का पता आप कमेंट करके ही हमें बताएं। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।